नांदेड़ में बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है। एक नांदेड़ में बदलाव की शुरुआत नांदेड़ से हो रही है और मेरा ये मानना है कि जो वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस, जो दो स्ट्रॉन्ग पार्टीज़ थी नांदेड़ में, वो जब भी एक साथ आई है तभी अभी सत्ता हासिल करना बहुत आसान हो गया है। और आज अगर आप सर्वेस देखेंगे और आज की नांदेड़ की ग्राउंड की रियलिटी देखोगे तो आपको दिखेगा कि वंचित और कांग्रेस ये नंबर 1 पे चल रहे हैं और कल महानगर पालिका हासिल करने के सबसे बेस्ट चांसेस आज हमारे ही दिख रहे हैं। देखो भाई साहब, मैं आपके सवाल से ही सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग मजलिस में जाते हैं उनको सत्ता तो नहीं मिलने वाली, तो वो सत्ता के लिए तो गए नहीं हैं। उनके कुछ डीलिंग्स रहेंगे, पैसे रहेंगे, उसके लिए गए रहेंगे। उनका क्या डीलिंग्स है वो मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करूँगा। अशोक चौहान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सेंटर में और स्टेट में उनकी हुकूमत है, महानगर पालिका में भी अगर वो सत्ता दे तो अच्छे तरह से शहर का विकास कर सकते हैं। इस पर क्या कहना है? ये हुकूमत जो आपने शब्द बोला है ना, इसका ट्रांसलेशन में अगर इंग्लिश में करूँगा तो मैं उसका डिक्टेटरशिप के लिए करूँगा, क्योंकि उनका गवर्नेंस तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो ऊपर से राजा की तरह अगर हुकूमत करनी है तो यहाँ की आवाम है, ये राजा नहीं मानती। आज मतपेटी से राजा निकलता है तो अगला राजा हम खुद का बनाएंगे। कितनी सीटों पर जीत पाएंगे आघाड़ी आपके यहाँ से? क्या लगता है? वंचित बहुजन आघाड़ी 19 सीटों पे जीत रही है और कांग्रेस 35 या 40 से ज़्यादा सीट जीत रही है आज की तारीख में। प्रश्न ये है, सबको जो है तो इलेक्शन लड़ना आता है, लेकिन सभी पार्टियां खास करके एमआईएम को टारगेट कर रही है। तो आप दूसरे पार्टियां विकास का मुद्दा, दीगर मुद्दों को लेकर वोट नहीं होगा, खाली राजनीति एक दूसरे पर रिलीज कर रहे हैं, तो जनता परेशान है इसमें। आप क्या कहेंगे? देखो भैया, कोई मजलिस को टारगेट नहीं कर रहा है, पर अगर आप मुसलमानों की हक की आवाज़ कर बनने की कोशिश करते हो और फिर बीजेपी के गोद में जाके बैठते हो तो मैं क्या, सड़क का हर आदमी आपको गाली देगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो माहौल बने वाला है, बहुत अच्छा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह। कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है। हमारे आज जो हतई के ऊपर एक सभा रखी गई थी कि वंचित और कांग्रेस का दोनों का अलायंस हुआ है, वो हिसाब से हमने आज सभा रखे थे। सभा में वंचित आघाड़ी के यूथ लीडर सुजात अम्बेडकर और हमारे जिले के खासदार रविंद्र चौहान जी, वंचित के फारूक अहमद साहब और हमारे शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार साहब और बाकी कांग्रेस और वंचित के नेता लोग पूरों ने हमको आज सपोर्ट किया आके कि भाई वो बताए कि भाई क्या है विकास, कैसा हम जो हमारे जो मुद्दे हैं, हमारा जो काम करने का है, हम मुद्दों के ऊपर काम करेंगे। हमारे पास जो भी एरिया है, बिलाल नगर से लेके चौपाला, मल्यां, नई मस्जिद, गनीपुरा, फिर कुआं टेकड़ी का एरिया है, नौघाट है, ये पूरे एरिया हमने देखे हुए हैं। अभी तो हम पहली बार आए यहाँ पर वो साइड। मैं अभी तक के बिलाल नगर साइड से लड़े वाला हूँ, 5 साल रह चुका हूँ। हमको मालूम है काम करने का तरीका कैसा है। हर चीज़ हमको समझो काम करने की वजह से लोग भी पसंद करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो मुकाबले की बात आएंगी तो आपको मालूम है मुकाबला किसका किसके साथ है, ये भी आप लोगों को मालूम है। मुकाबले का ऐसा है कि एमआईएम किधर है वो तो सब पूरे नांदेड़ को पता है, किधर जा रही, किसके इशारे पे कर रही, क्या कर रही, क्या नहीं, ये सब आप लोगों को मालूम है। हमारी डायरेक्ट टू डायरेक्ट फाइट बीजेपी से। बाकी हम ऐसा किसी के बारे में बोलेंगे नहीं, उनका क्या कैडर है, उन्होंने क्या कर रहे हैं क्या नहीं, वो हमारे को मालूम है। हमको जो करना है, हम विकास के मुद्दे के ऊपर ही बात करेंगे। हमको दूसरा कोई लेना देना नहीं है, दूसरा कौन क्या करते हैं क्या नहीं, रही बात। और हमारे जो 4 कैंडिडेट है वो में हमारे संगीता मैडम है, वो में मेरे अहलिया है फसिया फिरदौस, को में है वाजिद अनवर जागीरदार और डो में है अब्दुल रहीम साहब। हमारे ये 4 लोगों को इनकी निशानी है कांग्रेस पंजा। आप भारी से भारी अक्सरियत से हम लोगों को चुना के दीजिए और 5 साल हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। हम गवाही देते हैं कि 5 साल लोगों को हम खांधे से खांधा लगा के काम करके देंगे। हमारे प्रभाग क्रमांक 13 में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस का। हमारे खासदार रविंद्र चौहान साहब के नेतृत्व में और हमारे शहर अध्यक्ष अब्दुल सत्तार साहब के नेतृत्व में माशाल्लाह नांदेड़ के पूरे प्रभागों में जहाँ जहाँ कांग्रेस लड़ रही है, वंचित लड़ रही है, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है नांदेड़ की पूरी आवाम से कि इंशाल्लाह महापौर कांग्रेस और वंचित का ही बनेगा। विकास के दृष्टिकोण क्या काम हुए और क्या बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह विकास का तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत विकास हुआ, लेकिन आगे भी आदाय बहुत है। जैसा कि मेरे प्रभाग अभी हमको बिलाल नगर अटैच हो गया, पहले ये 13 था, अब हमारा जनरल टोटल दोनों मिला के 13 होगा। बिलाल नगर है जिसमें चौपाला है, तकिया है,
नई मस्जिद है, गनीमपुरा है, मिट्टी का शेर है, करबला है, नवघाट है, हाथी है, कुमार टिकरी है, सयादान थोड़ा सा हिस्सा है, गंगार गली है। अल्हम्दुलिल्लाह सभी तो मोमिनपुरा है माशाल्लाह, सबसे बड़ा एरिया, दोनों भी एरिया अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मोमिनपुरे में माशाल्लाह बहुत काम मेरे रहते हुए, यहाँ पे मेरे साथ के तो अब दो नहीं रहे, वो छोड़कर चले गए पार्टी में। मैं पुराना मैं हूँ वहाँ पर, मेरे साथ में अब्दुल रहीम भाई हमारे माजी नगर सेवक, और मैं खुद हूँ जेंट्स में वाजिद अनवर जागीरदार, और हमारे साथ ओबीसी लेडीज में अब्दुल मुख्तार साहब उर्फ बल्लू इनके मिसेज है, और ए में नईम इनामदार उनकी मिसेज है। माशाल्लाह काम बहुत हुआ प्रभाग में, जैसा कि अभी काम चालू है चौपाल गार्डन में, एक 3.5 कोटी की पानी की टाकी बन रही है, उससे 32 लाख लीटर की। और वो पहले की जो टाकी थी 50 साल 55 साल पुरानी, शंकरराव चौहान साहब की पीरियड में हुई थी टाकी वो, तो अब वो टाकी को डिसमेंटल करके नई टाकी बना रहे हैं यहाँ पे। इंशाल्लाह उसकी भी बहुत जल्दी हमारी जैसा चुन के आ गए, हमारा मेयर बनेगा इंशाल्लाह, उनके हाथ से हम इसकी इफ्तिताह करेंगे। और उसके अलावा हमारे प्रभाग में कामों की कोई कमी नहीं है माशाल्लाह। अभी जो नवघाट ब्रिज से तो सौरीगढ़ दवाखाने तक 5 कोटी की रोड का अभी काम चालू है, वो मेरे पिछली काउंसिल में ही अलहमदिल्ला वर्कड़ा हुआ उसका। और मोमिनपुरा इलाके में कम से कम 70 से 75 बोर मैंने मारा, उसका भी अलहमदिल्ला हमको बहुत फायदा हुआ। और उसकी बेस पे हम आपको पूरे पैनल को काम करे बोलकर अलहमदिल्ला वो बेस पे हम काम पे वोट मांग रहे हैं वहाँ पर, और अलहमदिल्ला पब्लिक हमको सराहना कर रही है, और हमारा पैनल पूरा का पूरा चुन के गया इंशाल्लाह। माहौल माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लोगों में जोश है, वलवला है। हमारे जो मुखर्रिर आए थे, हमारे अब्दुल सत्तार साहब ने जो बयान दिए, उन्होंने पूरी सच्चाई खोल के बताए, MIM की, बीजेपी की, इनकी साजिशें क्या क्या है। और ऊपर से हमारे सुजाता अम्बेडकर ने जो सुजात अम्बेडकर, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने जो बताया कि भाई अपने महापालिका में कैसा करना, क्या करना। अगर हमारी और कांग्रेस की, वंचित की और कांग्रेस की सरकार बनती है महापालिका में, तो पानी के बारे में जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो आम आदमी के लिए बीमारियों का मसला, दवा खाने का मसला, ये बहुत अच्छा रहा। इसलिए लोग हमारे पार्ट के पूरे खुश है और मुतमईन है, और इंशाल्लाह हमारे चारों को उन्हें भरपूर वोट से हमको कामयाब करेंगे, ऐसी हमको उम्मीद है। ये जो कांग्रेस पार्टी है 70 साल पुरानी पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, जो कि वो धर्मनिरपेक्ष रहने से, सब समाज को लेकर चलने से आज तक उनकी हुकूमत रही, और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगी। ये पार्टी के वजह से कभी जातिवादी दंगे नहीं हुए नांदेड़ में, क्योंकि सेकुलर पार्टी रहने की वजह से सब समाज के उसके साथ लोग रहते थे। अब 80-20 का माहौल करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग, भगवा हारा। ये नांदेड़ का समाज ऐसा है, शांतता प्रिय है, बाजार पेट है, और यहाँ के जो भी पढ़े लिखे नौजवान लोग हैं, जो साहिब समझ है, उनके समझ में आ गया है कि भाई ये जो साजिश चल रही फिरका परस्तों की, उसको नाबूद कर सिर्फ कांग्रेस को लाना है। और नगर सेवक के मायने सिर्फ रोड नाली ड्रेनेज नहीं है, कई मूलभूत सुविधाएं, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में जो समस्याएं आते, उसका भी हल करना नगर सेवक का काम रहता। उसी तर्ज पे हमारे जो सत्तार सेठ के नेतृत्व में जितने भी नगर सेवक है, जब भी नदी को बाढ़ आती, उनकी जो टीम है बल्लू सेठ की, ये वो नदी का एरिया, किनारे का एरिया रहने से रात दिन झटके कई लोगों की मदद करते। अभी जो बाढ़ में जिसके नाम नहीं आए थे, उसके लिए रविंद्र चौहान साहब और पूरी कांग्रेस की टीम उपोषण तक बैठी थी। कोई अशोक बैठा, ना कोई चिकलीकर बैठा, ना कोई मोइन बैठा। इस पे से अंदाज लगा सकते कांग्रेस पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो सब समाज को लेकर चलती और सामाजिक कार्य करती। तीसरी बात, जितने भी ये जो अभी मुस्लिम के नाम पे वर्गला रहे और उधर से भगवे के नाम पे वर्गला रहे, ये सब फिरका परस्त ताकतें कांग्रेस की वजह से हार जाएंगी, और वंचित और कांग्रेस की जो अलायंस है इंशाल्लाह वो जीतकर जरूर रहेंगी। हे दोन पक्ष भाजपच्या विरोधाला लढतात, समविचारी पक्ष आपण यांना मानू शकतो। आणि जर आपल्याला नांदेडमध्ये सत्तेच्या बाहेर भाजप आणि मनुवाद्यांना आणि धारकऱ्यांना टाकायचं असेल, तर आपल्या सर्वांसमोर एकच पर्याय, तो म्हणजे वंचित बहुजन आघाडी आणि काँग्रेस पार्टी। मित्रांनो, दुसऱ्या बाजूला मला आपल्याला एक गोष्ट सांगायची, की आज आपण जर बघितलं तर मोठ्या प्रमाणामध्ये जातीवाद परत एकदा या भारतामध्ये आलेला आहे। एक आठवड्यापूर्वी मध्य प्रदेशमध्ये एका माणसाने बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो जाळायचा प्रयत्न केला। तिकडच्या मध्य प्रदेशच्या सरकारने त्या माणसाचं पाठराखण केलं आणि अजूनही त्या माणसाला अरेस्ट नाही केली। ही वस्तुस्थिती समजून घ्या की 2026 मध्ये सुद्धा अशी माणसं, अशी जातीवादी हरामखोर लोक या जन्माला येतात, जे बाबासाहेब आंबेडकरांचा फोटो जाळायचा प्रयत्न करतात।
आणि हे भाजप सरकार मध्य प्रदेशमध्ये असलेलं त्या माणसांवरती कारवाई नाही करत, त्यांना अटक होण्यापासून वाचवतं आणि त्या लोकांचा पाठराखण करतं. अशा भाजपला आपण मतं देणार का? नाही. आणि भाजप एकाच पक्षावरती उभी नाहीये, भाजपची दुसरी पण टीम आहे, भाजपची बी टीम पण इकडे उभी आहे. मैं मेरे मुसलमान भाइयों से कुछ चीजें बात करना चाहता हूं. आप सभी को पता है मैं कौन से जिले से आता हूं? आपको पता है मैं कौन से जिले से आता हूं, कौन से जिले में मेरा घर है? कौन सा पता है? अकोला. बराबर. अकोला में एक नगर परिषद है. वो नगर परिषद का नाम पता है क्या आपको? मेरे घर से 20-30 किलोमीटर दूर है वो नगर परिषद. पता है वो नगर परिषद का नाम? उधर आज चमत्कार हो गया, चमत्कार. आकोट नगर परिषद नाम है उसका. आकोट नगर परिषद में एमआईएम मजलिस के 5 उम्मीदवार आए थे. कितने? 5. वो लेकिन उनको सत्ता में जाना था. सत्ता में जाने के लिए इम्तियाज साहब को पैकेट भी मिलने वाला था, लेकिन 5 नगर सेवक के साथ तो सत्ता बना नहीं सकते. तो आपको पता है उन्होंने क्या किया? अलायंस किया. किसके साथ किया पता है? बीजेपी के साथ अलायंस किया. कल तक हम बोलते आ रहे थे कि मजलिस ये भाजपा की बी टीम है. हम बहुत गलत थे. मजलिस बीजेपी की बिल्कुल बी टीम नहीं है. मजलिस तो खुल के आज भाजपा के साथ अलायंस में आ गई है. और इसीलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि जो लोग भाजपा के साथ अलायंस में है, जो लोग भाजपा के साथ युति में बैठते हैं और जो लोग भाजपा के कंधे को कंधा लगा के राजनीति करना चाहते हैं, वो क्या किसी कौम के हो सकते हैं? क्या वो आवाम के हो सकते हैं? क्या वो इस्लाम के लिए आवाज उठा सकते हैं? क्या वो मुसलमानों की हिफाजत कर सकते हैं? नहीं. वो सिर्फ और सिर्फ खुद के घर में पैसा ला सकते हैं. क्योंकि अगर मजलिस भाजपा के साथ युति कर सकती है तो मैं ये मानता हूं कि इम्तियाज जलील और भाजपा और मजलिस किसी भी हद तक गिर सकते हैं. और इसीलिए मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग सत्ता के लालच में आके गिरना चाहते हैं, उनको गिरने दो. इस इलेक्शन में उनको उठाने का काम मत करना. इस इलेक्शन में वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है. इस इलेक्शन में हम सत्ता हासिल करके महापौर बिठा के नांदेड़ की महानगर पालिका हासिल करने की ताकत रखते हैं. और इसीलिए इधर उधर वोट देके जज्बाती तकरीरों के पीछे भाग के आपने वोट बिल्कुल जाया ना करना. आपने वोट सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी और कांग्रेस के अलायंस के पीछे खड़ा करना और ज्यादा से ज्यादा वोटों के साथ वंचित और कांग्रेस के उम्मीदवार चुन के लाना. यही मैं जाते जाते आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं. आज यहाँ पे प्रभाग क्रमांक 13 से संगीता कांबळे ताई, अब्दुल मुख्तार साहब, वाजिद जागीरदार और अब्दुल गफूर साहब, ये प्रभाग क्रमांक 13 से खड़े हैं और इनकी निशानी है पंजाब. और उसी तरह से प्रभाग क्रमांक 15 से मोहम्मद अब्दुल रहमान, उसी तरह से रातोड़े और मोहम्मद हक, ये पंजे से प्रभाग क्रमांक 13 में खड़े हैं. और वंचित बहुजन आघाड़ी से अतीक लीडर, ये प्रभाग क्रमांक 15 में खड़े हैं. अतीक साहब का चिन्ह है गैस सिलेंडर, बाकी सबका चिन्ह है पंजा. मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि इन सारे उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुना के लाइए. और मैं इन सब की तरफ से दूना गवाही, इन सब के तरफ से गवाही देता हूं कि ये आपके लिए दौड़ेंगे, भागेंगे और आपके खिदमत में हमेशा हाजिर रहेंगे. इतना बोल के मैं मेरे 2 लफ्ज रोक देता हूं. आप सभी को मेरा खुदा हाफिज. जय भीम, जय संविधान. हम तुम्हारे साथ हैं. हम तुम्हारे साथ